दोस्तों, हमारे पुराने पीढ़ी के लोग अपने जीवन में 100 दीपावली देख पाते थे, अर्थात 100 साल तक जी लेते थे। लेकिन आज के जमाने में 60 या 70 साल का जीवन भी अधिक माना जाता है, और उसमें भी जो लोग अच्छे होते हैं तो और भी कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर मृत्यु लोक को प्राप्त कर लेते हैं। आपने लोगों को कहते सुना होगा कि भगवान अच्छे लोगों को जल्दी ही बुला लेते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ऐसा क्यों होता है? क्यों दूसरों का भला करने वाले और अच्छे लोग बुरे और दुष्ट लोगों की तुलना में जल्दी मृत्यु को प्राप्त करते हैं? आपने लोगों को यह भी कहते हुए सुना होगा कि इस भले इंसान को इतनी जल्दी मौत क्यों आ गई और यह दुष्ट पापी अभी तक मरता ही नहीं है। इसका कोई कारण है। अनेक ग्रंथ में इसके बारे में बताया गया है। ज्योतिष यही ध्रुव मृत्यु गीता में भगवान कहते हैं कि जिस व्यक्ति ने जन्म लिया है उसका मृत्यु अवश्य होगा। और हमारे सनातन धर्म में माना जाता है कि किसी व्यक्ति के जन्म से पहले ही यह तय होता है कि उसका जन्म कहाँ होगा, उसके माता पिता कौन होंगे, उसका विवाह किसके साथ होगा, यहाँ तक कि यह भी तय होता है कि उसकी मृत्यु कहाँ और कब होगी। सभी धर्म में मृत्यु को एक अटल सत्य माना गया है, और जिसने जन्म लिया है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ता है। किसी का जीवन या मृत्यु भगवान के हाथों में होता है। आपने सुना होगा कि जितनी चाबी भारी राम ने उतना चले खिलौना। हम वो खिलौना है जिसकी चाबी भगवान के हाथों में होती है, और सभी चीज उनकी इच्छा के अनुसार ही होता है। हिंदू धर्म की मान्यता है कि भगवान हर अच्छे मनुष्य को किसी न किसी उद्देश्य के साथ ही इस मृत्यु लोक में भेजते हैं। जब वह उद्देश्य जल्दी पूरे हो जाते हैं तब भगवान उन्हें वापस बुला लेते हैं। अर्थात अच्छे लोगों की मृत्यु भी उनके अच्छे कर्मों पर ही निर्भर करती है। कलयुग के लक्षण में भी बताया, अधिक वर्ष तक जिएंगे और पुण्य आत्मा जल्दी इस लोक को त्याग कर देंगे। इसके अलावा आपको यह भी बता दें कि जो लोग ये कहते हैं कि मरने के बाद इंसान खाली हाथ जाता है, उन्हें यह जान लेना चाहिए कि 3 चीजें ऐसी है जो मरने के बाद भी उसके साथ जाती है। एक है संचित कर्म, दूसरा है स्मृति और तीसरे है जागृति। इसीलिए आप अब किसी से यह मत कहना कि आप खाली हाथ आए और खाली हाथ जाओगे। हमें कई बार लगता है कि कुछ भले लोग या हमारे परिजन जो भले कभी किसी का बुरा नहीं किया था, कभी किसी को सताया नहीं था, फिर भी भगवान ने उनको अपने पास इतनी जल्दी बुला लिया। उन्हें तो अच्छे कामों के बदले में ज्यादा जीना चाहिए था, तो भगवान ने ऐसा क्यों किया? तो चलिए इस बात को समझते हैं। आपने कई प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब ऋषि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते तो उसे सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते। यह मृत्यु लोक दूसरे लोकों की तुलना में ऐसी भयानक और दुखदायक जगह है जहाँ सजा के तौर पर देवताओं और अप्सराओं को भेजा जाता था, और सजा मिलने पर वो देवता व अप्सरा गिड़गिड़ाते कि हे प्रभु, हमसे गलती हो गई, हमें माफ करे और हमारी सजा कम करे। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है और ना ही बुरी जगह। आप इसे कर्म भूमि भी कह सकते हैं, और कर्मों के हिसाब से ही आपकी आगे की यात्रा तय होती है। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है, और हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है। हमें इस मृत्यु लोक और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह जाता है। हम इस मृत्यु लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहते, और हमारा कोई साथी इस लोक को छोड़कर नहीं जाना चाहता। तो भी हमें दुख होता है जब किसी इंसान की मौत होती है, तो वह जीव आत्मा यमराज के वहाँ जाती है, और वहाँ उसके कर्मों का लेखा जोखा होता है। उसमें देखा जाता है कि उसे जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं या बुरे कर्म किए हैं। अगर किसी जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लूटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकता करना पड़ता है, और उसी कारण से जीव आत्मा को लंबा जीवन का मिलता है।
यदि जीव आत्मा ने अच्छे कर्म किए हैं तो उसे अगले जन्म में कम सांसें दी जाती है। कई लोग कहते हैं अच्छे काम करने वाले को लंबा जीवन देना चाहिए और बुरे काम करने वाले को कम जीवन देना चाहिए, लेकिन भगवान ने जो व्यवस्था बनाई है उत्तम है, क्योंकि इस मृत्यु लोक में रहना और जीवन व्यतीत करना हमारा लक्ष्य नहीं है। हम मनुष्यों का अंतिम लक्ष्य तो परम पवित्र बनकर मोक्ष प्राप्त करना है और परमेश्वर का सानिध्य प्राप्त करना है। हर एक जन्म के साथ हमें अवसर मिलता है कि हम अपनी चेतना के स्टार को अच्छे काम करके ऊपर उठाएं, क्योंकि हम बुरे काम करते हैं तो हमारी चेतना का स्टार नीचे जाता है और हमें हजारों और कई बार तो करोड़ों साल तक इस मृत्यु लोक में दुखों का झेलना पड़ता है। कहा जाता है कि एक जीव आत्मा को 84 लाख योनियों में भटककर इस संसार सागर के चक्कर काटने पड़ते हैं, तब जाकर उसे मोक्ष मिलता है। लेकिन जो जीव आत्मा अच्छे हैं, भले कार्य करते हैं, वह जीव आत्मा जल्द ही शुद्धता प्राप्त कर लेते हैं और कुछ ही जन्मों के बाद मोक्ष प्राप्त कर लेते हैं। इसीलिए परमात्मा उनका जीवन काल कम करते हैं, ताकि वह जीव आत्मा इस मृत्यु लोक के कासन को कम सहन करे और परम धाम में जाकर परम शांति और परम आनंद को प्राप्त करे। और जिस जीव आत्मा ने मृत्यु लोक में बुरे काम किए हैं, उसे इस मृत्यु लोक की आत्माओं को ज्यादा देर तक सहन करना पड़ता है और कई हजारों लाखों जन्मों के बाद ही उसकी आत्मा पवित्र होती है, तब जाकर उसे परम धाम की प्राप्ति होती है। दूसरी बात यह है कि हमारा इस मृत्यु लोक में जन्म किसी न किसी उद्देश्य से होता है और जब वह उद्देश्य पूरा हो जाता है तो भगवान हमें वापस बुला लेते हैं। ऐसा नहीं है लोगों ने पूर्व जन्म में बुरे काम किए ही हो, लेकिन वह अभी जीवित हैं, तो इसका मतलब यह है कि उनके जीवन का उद्देश्य अभी तक पूरा नहीं हुआ है। मित्रों, आप समझ गए होंगे कि अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों होती है। तो हमारी जो भी प्रियजन और जिनकी मृत्यु जल्द ही हो गई, वो एक पवित्र आत्मा और जितने दिनों तक हमें उनका सानिध्य प्राप्त हुआ वो हमारा सौभाग्य था। उनकी मृत्यु के बाद हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि उनकी आत्मा जल्द से परम धाम को प्राप्त करे और परम शांति का अनुभव प्राप्त करे।